ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं त्वष्टा। मंत्र का प्रतिपाद्य है त्वष्टा सर्वगुण संपन्न संतान दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विषंगरोपस्वभरो वजोधा सृष्टे वीरो जायते देवका महा प्रजान् द्वष्टा विश्वतुनाभिमस्मे अथा देवानामप्येतुपाथाः। अब शब्दार्थ भावार्थ की ओर प्रस्थान करें तो इस मंत्र के अग्नि के सहचारी गण देवताओं में त्वष्टा का कथन है। उनको देवत्व प्राप्त कराया गया है मंत्र में, और उनसे प्रार्थनाएं की गई हैं कि वे मंत्र में वर्णित गुणों वाली संतान दें, क्योंकि वह वंश परंपरा का चालक होता है और वंश उसी से उन्नति को प्राप्त करता है। कहा भी गया है कि परिवर्तनशील संसारे मृता को अन जायते स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। तो संसार है, मरणशील है, जो पैदा हुआ वो मरेगा अवश्य, लेकिन पैदा होना उसी का सार्थक है जिसके द्वारा उसका वंश कुल खानदान कीर्ति को प्राप्त करे, उन्नति को प्राप्त करे। तो इसलिए संतान का श्रेष्ठ होना बड़ा आवश्यक है, व्यक्तिगत हित में और परिवार के हित में, समाज और राष्ट्र हित में। तो ऋषि त्वष्टा देवता से कह रहा है। त्वष्टा देवता वैसे देवताओं में, वैदिक देवताओं में इनकी गणना है, ये शिल्पी कोट के देवता हैं। तो जो शिल्पी होता है वो निर्माण करता है, तो मनुष्य का शरीर भी बनाया जाता है, सुगढ़ होता है, तो उसका कारीगर होना अच्छा चाहिए और उससे प्रार्थना की जानी चाहिए कि वो जल्दीबाजी में न बनावे, बढ़िया आकार प्रकार दे तो शरीर को। तो इसलिए त्वष्टा से प्रार्थना की जा रही है कि त्वष्टा अस्मे नाभिम प्रजाम विश्युत। त्वष्टा देव हमारे वंश के नाभि रूप केंद्र स्वरूप श्रेष्ठ संतान प्रजा को, संतान को विश्युत माने प्रदान करें। वो संतान कैसी हो? पिशंग रूपा, उसका रूप रंग अच्छा हो, क्योंकि व्यक्तित्व उससे निखरता है। तो पिशंग रूपा, सुनहले रूप रंग कांति वाला हो, उसका गौरवर्ण कुछ स्वर्णिम हो और रूपवान हो। सुभरा, वह हृष्ट पुष्ट हो। वयधा, वह दीर्घायु धारण करने वाला हो। और कैसा हो? सृष्टि, प्रखर बुद्धि वाला हो, मूर्ख न हो, मंद बुद्धि न हो, सृष्टि हो, प्रखर बुद्धि वाला हो। और कैसा हो?
वीरः शूरवीर हो। वीर का अर्थ यही नहीं होता कि वह केवल लड़ाई में ही कुशल हो, बल्कि सद्गुणों में युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, वीर की कोटियां हैं। तो वीरत्व के गुण से संपन्न हो। देव कामा, देव माने देवता भी होता है, देव माने विद्वान भी होता है। वो विद्वानों की संगति पसंद करे, देवताओं का सानिध्य प्राप्त करे तथा विद्वानों के सानिध्य का इच्छुक हो। ये नहीं कि गंजेड़ी और भंगेड़ी लोगों का साथ ढूंढे। वो देव पुरुषों का, दिव्य पुरुषों का अथवा देवताओं का साथ करने वाला हो, उनकी संगति प्राप्त करने का इच्छुक हो। ऐसा पुत्र हे त्वष्टा देव आप हमें दें। और वह जो पुत्र हो, संतान हो, वह देवा नाम पाथा एतु, जो देव हैं, मतलब देवता अथवा विद्वान, जिस उत्तम पथ का निर्धारण करें कि इस पथ से चलना चाहिए, इस मार्ग से चलना चाहिए, उस मार्ग का वह अनुगमन करे। तो जो शास्त्र बतावेंगे मार्ग, जो सुलझे हुए विद्वान सचरित मार्ग बतावेंगे, वो ठीक ही होगा। तो वह जो हो वो उत्तम मार्ग का सुलझे हुए विद्वान पुरुषों अथवा देवों द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुगामी हो। देखिए यहाँ पाथ शब्द आया है। पाथ माने वैसे तो जल भी होता है, लेकिन पाथ माने रास्ता भी होता है, पथ भी होता है। तो उत्तम पथ पर अनुगमन करे। और देखिए एक बात और विचारणीय है कि पाथ शब्द ज्यों का त्यों अंग्रेजी में उतार दिया गया है। पाथ माने मार्ग होता है, रास्ता होता है। लौकिक संस्कृत में तो भले पथ है, लेकिन अंग्रेजी में तो ज्यों का त्यों पाथ ही उतार दिया गया है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी वैदिक भाषा संसार की सभी भाषाओं की माता है, जननी है। इसको नमन सभी करें। और संस्कृत भाषा के उत्थान में माता का निरादर न होने पावे देश में। तो ये सब भाषाओं की माता है, जननी रूपा है। ऐसे तो अब इस प्रकार से इस मंत्र का सपाट अर्थ देख लें। त्वष्टा देव हम सब पर कृपा करें। ये अग्नि के सहचारी गण देवता हैं और ये कृपा पूर्वक हमें ऐसी संतान दें, ऐसे पुत्र दें जिसका वर्ण सुनहला हो और कांत से युक्त हो, जो हृष्ट पुष्ट हो, जो दीर्घायु प्राप्त करने वाला हो, जो वीर हो, विद्वान हो और कुल परंपरा को चलाने वाला हो, गति प्रदान करने वाला हो। और विद्वानों, शास्त्रों अथवा दिव्य पुरुषों के द्वारा जो पथ निर्दिष्ट किया गया है उसका अनुगमन करने वाला हो, उस पर चलने वाला हो। इसका पद रूपांतरण देखें। सुंदर स्वस्थ पुत्र त्वष्टा की कृपा दिलाती है, दीर्घायु से युक्त विद्वत्ता उसमें आती है। कुल परंपरा बढ़े, अस्त वे वीर पुत्र प्रदान करें, दिव्य पंथ पर चले, अस्त उसमें दिव्यता भरें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है यगति और देवता है वनस्पति।
इस मंत्र का प्रतिपाद्य है वनस्पति देव हविष्यान्न के बनाने में सहयोग दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वनस्पतिरवसृजन्नुपस्थादग्रहविस्सोदजाति प्रदेभिः त्रिधा समक्तन्नजतो प्रजानन् देवेभ्यो दैव्यश्रमितोपहव्यम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो ये वनस्पति, इसके देवता हैं अग्नि के सहचारी गण देवता। तो वनस्पति जो वन में उत्पन्न हो काष्ठादि, वही वनस्पति है। तो यज्ञ कर्म में वनस्पति का काष्ठ का बड़ा योग होता है। एक तो शमी भी काष्ठ है, शमी की लकड़ी द्वारा काष्ठ द्वारा घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, वो भी काष्ठ ही है, तो उसका महत्व है। और काष्ठ को घर में जला करके चूल्हे आदि पर जो पुरोडाश आदि हैं वो भाप के द्वारा पकाए जाते हैं। और पुआ आदि भी पकाया जाता है, बनाया जाता है। आजकल वो पूड़ी वगैरह भी जब भवन होने लगती है तो उसको भी डाला जाता है। तो ऐसे पुआ टाइप वो भी डाला जाता था। तो और उसके बाद अग्नि जो है वो समिधा में काष्ठ रूप में प्रज्वलित होती है, आहुति इसमें डाली जाती है। तो ये सब गण देवता हैं अग्निदेव के। तो ये जो वनस्पति है, वनों में उत्पन्न काष्ठ, ये भी एक देवता है। हमारे यहाँ देवताओं की बड़ी लंबी पंक्ति है, होना भी चाहिए, क्योंकि सब में देवत्व है। सब मनुष्य के हित में लगते हैं, उसको देते हैं और किसी न किसी रूप में वे जुड़े रहते हैं मनुष्य से। उसका कल्याण ही अग्नि और काष्ठ द्वारा होता है। तो अब ऐसे काष्ठ वनस्पति की प्रार्थना की गई है, क्योंकि काष्ठ में अग्नि का वास होता है। काष्ठ के माध्यम से यज्ञ की सामग्री तैयार होती है, आहुति दी जाती है आदि आदि। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन आवश्यक है, उसे जड़ समझ कर ठुकराना नहीं चाहिए। अब शब्दार्थ की ओर चलें। वनस्पति ही, हे वनस्पति, तुममें अग्नि को उत्पन्न करने और अग्नि में आहुति डालने की सामग्री तैयार होती है, तुम्हारे द्वारा उसकी व्यवस्था होती है और तुम उसको अवसृजन यानी पुरोडाश समिधा आदि को तैयार करने में सहायक होते हो। उपस्थात, आप उपस्थात हमारे समीप आए, यानी हमारा निकट से हमारी सहायता करें, सहयोग करें। अग्नि धीभि हवि सुदेति, अग्नि अपनी शक्ति से हवि को तैयार करता है। मतलब अग्नि के सहयोग से ही हविष्यान्न तैयार होता है, चाहे प्रोडाश हो, चाहे खीर आदि जो डाली जाती है वो हो, चाहे पुआ आदि हो, वो सब अग्नि के सहयोग से ही पकाया जाता है। और अंत में अग्नि में डाला जाता है
तो अग्नि अपनी शक्ति से हवि को तैयार करता है। दैव्य, यह दैवी गुणों से युक्त होता है, दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता है। शमिता माने यह जो वनस्पति की अग्नि है, जो यज्ञीय प्रयोजन में कहा जाती है, वो शमिता बड़ी शांत है, सुखद है। चाहे आरती के रूप में अग्नि हो, चाहे काष्ठ के रूप में हो, चाहे समिधा के रूप में हो, अग्नि का यहाँ बड़ा ही शांत रूप प्रदर्शित होता है। वैसे अग्नि का उग्र रूप भी है, दावानल आदि के रूप में, विद्युत के रूप में भी उग्र रूप हो जाता है वज्रपात के माध्यम से। तो अग्नि शमिता माने शांत गुण वाला है, स्वभाव वाला है। कौन? जो वनस्पति से यज्ञीय प्रयोजन में उत्पन्न होता है। और तथा समक्तम हव्यम, यह जो वनस्पति से उत्पन्न अग्नि है, यज्ञीय प्रयोजन है, जिसका प्रयोग होता है, वो 3 प्रकार से हवि को तैयार करता है। त्रिधा माने 3 प्रकार से हव्यम समक्तम हव्य को तैयार करता है। 3 प्रकार से कैसे? एक तो कच्ची हवि होती है, जैसे घृत से समन्वित तंडुल, तिल, जौ आदि से मिली हुई। एक है जो पकाई जाती है प्रोडाश के रूप में, खीर आदि के रूप में, और एक है जो कि पुआ के रूप में, पूरी आदि के रूप में तली जाती है। तो इस प्रकार से 3 ढंग से, 3 प्रकार से यज्ञ के कृत्य को परिपूर्ण करने के लिए जो अग्नि वनस्पति में होती है, वो शांत रूप धारण करके यज्ञीय भूमिका को बनाती है और प्रयोजन को सिद्ध करती है। तो इस प्रकार से यह हम जाने। और प्रजानन माने इसका ज्ञान प्राप्त करते हुए देवेभ्य उपनियतु, अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे हविष्यान्न को, जो आपके ही द्वारा तैयार किया जाता है, उसको आप देवों तक पहुंचावें। क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही जो हविष्य होता है, हविष्यान्न होता है, वो देवों तक पहुंचता है। दिव्य शक्तियाँ उससे शक्ति प्राप्त करती हैं। पर्यावरण शोधन आदि होता है। दिव्य शक्तियों के विषय में स्थान स्थान पर उसका चित्रण होता रहा है। जल है, पवन है, मेघ हैं, ये सब देव हैं, पर्जन्य आदि, ये सब अग्नि से जीवन पाते हैं, अग्नि से शोधन पाते हैं। क्योंकि जो हविष्यान्न अग्नि ग्रहण करता है और जलता है, उसका सूक्ष्म अंश दिव्य शक्तियों तक जाता है और उससे वे पुष्ट होती हैं, शोधन होता है पर्यावरण कम से। तो इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि वनस्पतियों से उत्पन्न जो अग्नि है, जिसका शांत रूप है, वह भिन्न भिन्न रूपों में यज्ञ में सहायक हो करके हम लोगों के उपहार को, प्रस्तुत हविष्यान्न को दिव्य शक्तियों तक ले जाएं, ऐसा अनुरोध है। तो वनों का स्वामी अथवा वनस्पतियों में रहने वाला यह अग्नि हमारे पास उपस्थित रहे, यानी जो काष्ठों में व्याप्त अग्नि है, वो काष्ठ के रूप में हमारे पास विद्यमान रहे। अग्नि अपनी शक्ति से हविष्यान्न का परिपाक करता है। दिव्य गुण संपन्न शांत स्वभाव वाला अग्नि 3 प्रकार से तैयार हविष्यान्न को देवों तक पहुँचाए। इसका छंदोबद्ध प्रारूप देखें। अग्नि देव जो हविष्यान्न परिपक्व बनाए, वन के स्वामी वे समीप में मेरे आए। शांत प्रकृति के दिव्य अग्नि कृपया आ जाएं, शांत प्रकृति के दिव्य अग्नि कृपया आ जाएं। त्रिविध पके हव्यान्न सुरों तक वे पहुँचाएँ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब
ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता हैं स्वाहाकृति। इस विषय का प्रतिपाद्य है स्वाहोच्चार पूर्वक प्रदत्त हवि को देवों तक पहुंचाने के लिए यह स्वाहाकृत सहायक हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जोनिर्घृते श्रितो घृतं वस्य धामा अनश्वधमा महमादजस्व स्वाहा घृतं वृषभमक्षिहव्यम्। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में जो देवता हैं वो स्वाहाकृति हैं, तो ये भी अग्नि के सहचारी देव हैं। तो स्वाहा से तो हम सभी परिचित हैं। प्रत्येक हव्यार्पण के साथ स्वाहा बोला जाता है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। तो इस प्रकार से कह करके आहुति डाली जाती है। तो स्वाहोच्चार का बड़ा महत्व है। बिना स्वाहा के देवता उस हव्य को स्वीकार नहीं करते हैं। स्वाहा का अर्थ होता है कि स्व माने अपना, हो माने त्याग कर देना। जो वस्तु दी जा रही है देवताओं को, उस प्रदान के प्रति अपनत्व को त्याग करके देना चाहिए। ये नहीं कि हम दे रहे हैं अभिमान से, देखो ये हो रहा है, ये हमारी चीज़ है, हम बड़ी उत्तम हवि चढ़ा रहे हैं या दान दे रहे हैं। जो कुछ है उसमें जब अहंकार आ जाता है, अपनत्व सन जाता है, तो वह प्रदान दूषित हो जाता है। इससे स्वाहा का बड़ा महत्व है कि आप जो कुछ दो उस पर अपने अहंकार की मुहर मत लगाओ। उसे देव का दिव्य शक्तियों का अनुदान समझ करके उसको दो। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो इस निरपेक्ष, इस मतलब अहम भाव से शून्य मनस्थिति में प्रदान करना चाहिए। इसीलिए स्वाहा का बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वयं यजुर्वेद में कहा गया है कि जो कुछ है ये सब ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य सिद्धनम। ये जो कुछ है वो सब ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं, और सब में ईश्वर का निवास है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। तो उसके इस अनुदान को, प्रदान को त्यक्तेन, त्यागपूर्वक उपभोग करो। इसके प्रति अपनत्व जोड़ करके लोभ मत करो, क्योंकि कस्यचित् धनम, यह धन किसी का नहीं है, वो जिसने दिया है उसी का है, तुम तो केवल ट्रस्टी भर हो। ये भावना रखनी चाहिए। तो इसलिए इस भावना को स्वाहा, और स्वाहाकृत माने स्वाहा का उच्चारण करना, इसको बड़ा महत्व यज्ञ में दिया गया है। इसको सहचारी देवता माना गया है। तो अब इस मंत्र में घृत का उपकारी गुण बताया गया है कि उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलन प्राप्त होता है। अग्नि देव प्रदीप्त होते हैं, वो तेज रूप होते हैं। तेज अग्नि का घृत के सहयोग से और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से घृत की प्रशंसा की गई है। और उसके पश्चात जो हव्यार्पण हो रहा है उसमें अपनत्व और अहम भाव छोड़ने की बात कही गई है। तो अस्य योनि
घृतम। इस अग्नि का जो मूल स्थान है जिसे प्रज्वलित होती है वह है घृत। घृतम मिमिक्षे, इसलिए मैं हव्यान्न को घृत से सिंचित करता हूँ। मिमिक्षे सिंचन करता हूँ। घृते श्रितः, अग्निदेव घृताश्रित हैं, यानी घृत के सहारे प्रज्वलित होते हैं। अस्य धाम घृतम, इस अग्नि का धाम माने घर भी होता है, धाम माने तेज भी होता है। तो इस अग्नि का तेज जो है वो घृत है। धाम तेज के अर्थ में होता है। आप भागवत महापुराण को पढ़ें तो जो उसमें प्रथम है श्लोक जो मतलब वंदना रूप में है, उसमें अंत में है कि धामना शयन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो सत्य रूप परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। धामना यस्य, जिसके तेज द्वारा निरस्त हुक्म माया रूपी अंधकार हट जाता है। तो धामना यहाँ पर तेज है तृतीया। धामना स्वयं निरस्त हुक्म, जिसने अपने तेज से माया के अंधकार को नष्ट कर दिया है। तो धामना ये निरस्त हुक्म सत्यम परम धीमहि, उस सत्य रूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। तो धामना माने धाम माने तेज भी होता है। तो अस्य धाम घृतम, इस अग्नि का तेज घृत से अधिक परिवर्धित होता है, अधिक विकसित होता है, प्रकट होता है। वृषभ, अब यहाँ अग्नि का यह संबोधन है। वृषभ कहते हैं बलवान को, बैल को भी कहते हैं, लेकिन बैल को वृषभ इसलिए कहा जाता है कि बड़ा होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है, शकट खींचता है, गाड़ी खींचता है और धरती को चीरता चलता है हल के माध्यम से, इसलिए उसको वृषभ कहा गया। लेकिन वृषभ का अर्थ मूल रूप में बलवान होता है। तो हे वृषभ, हे बलवान अग्निदेव, अनुष्वधम आवह, इस हविष्यान्न को तुम ले जाओ देवों तक और मादयस्व, उन देवताओं को इस अर्पण से मादयस्व आने प्रसन्न करो। स्वाहाकृतम हव्यम वक्षि, और स्वाहोच्चार पूर्वक दी गई इस हवि को देवों तक पहुंचाओ। स्वाहोच्चार, स्वाहा के विषय में प्रकाश डाला गया है, क्योंकि जब तक स्वाहा नहीं कहा जाएगा तब तक देव को वो स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि देव जो अहम को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं समर्पण। तो समर्पण भाव से, अपने अहम भाव से परित्यक्त समर्पण को, अर्पण को देव स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्वाहा कृतम हव्यम वक्षि, हे अग्निदेव, आप स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित हवि को, आहुति को देवों तक पहुँचाएं, ले जाएं। तो इस अग्नि का मूल आश्रय घृत है, अतः इसे घृत से सिंचित करना चाहिए, घृत का प्रक्षेपण करना चाहिए, घृत से हविष्यान्न को सिक्त करना चाहिए। तो हे बलशाली अग्निदेव, प्रेम पूर्वक समर्पित हविष्यान्न को देवों तक पहुंचाकर उन्हें प्रसन्न करो। यह स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित हो रहा है। मैं इसमें अपने अहम भाव को त्याग करके देवों तक पहुंचाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। तो पद रूपांतरण है। अग्निदेव का मूल आश्रय है, अग्निदेव का मूल आश्रय स्थल घृत पावन, इसीलिए हम उनका घृत से करते हैं सिंचन। बलि अग्नि तुम देव वृंद को, बलि अग्नि तुम देव वृंद को मुदित बनाओ, यह सप्रेम अर्पित हवि देवों तक पहुंचाओ। तो इस प्रार्थना के साथ, स्वाहाकृत देवता की स्तुति के साथ, इस तीसरे सूक्त के समापन वाले मंत्र की इतिश्री होती है। अब हम चाहेंगे कि इस सूक्त
के स्वरूप को समझें। और यह आपरी सूक्त है। आपरी शब्द ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए इसका एक बार पुनः व्याख्यायित हो जाना आवश्यक है। यद्यपि प्रारंभ में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है, फिर भी इसका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। आपरी सूक्त क्या है, अग्निदेव का इससे क्या संबंध है, इसका महत्व क्या है, ऋग्वेद में इसका कहाँ प्रयोग है, और इसके सहचारी गण देवता कौन हैं, आदि बातों पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला जाएगा। तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त में कुल 11 मंत्र थे, जिन्हें व्याख्यायित किया जा चुका है। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या 2046 हो चुकी है। इस दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान फिर से प्राप्त कर लिया जाए, इसका सार जान लिया जाए और आपरी सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया जाए। तो इस सूक्त के मंत्र सारे गृत्समद हैं और छंद जो प्रयुक्त है वह जगती है। और इसमें 11 मंत्र हैं और 11 मंत्र के देवता अलग अलग हैं। वे सब अग्नि के ही सहचारी गण देवता हैं। और ये जो सूक्त है वो आपरी सूक्त के अंतर्गत आता है। तो आपरी सूक्त क्या है? आपरी का अर्थ हुआ कि प्री माने पिंगलाती, अ माने भली प्रकार से इस मंत्र के उच्चारण से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए इसका महत्व है। ऋग्वेद में 10 आपरी सूक्त हैं। ये आपरी जो हैं अग्नि के सहचारी गण देवता हैं। इनकी संख्या 11 है। पहला समिद्ध अग्नि है। समिद्ध अग्नि कहते हैं जो यज्ञवेदी में प्रज्वलित हो चुकी हो, वह अग्नि है। लेकिन अग्नि तो बड़ी व्याप्त है, लेकिन उसकी सहचारी है, यानी उसके सहयोगी, उसके वृंद में, समूह में एक इसकी गणना होती है। समिद्ध अग्नि प्रज्वलित यज्ञवेदी में जो है वही समिद्ध अग्नि है। दूसरा जो देवता है वो अग्नि का ही सहचारी गण देवता है, उसको तनूनुपात कहा जाता है। तनूनुपात का अर्थ हुआ कि शरीर की रक्षा करने वाला। अग्नि से ही शरीर की रक्षा होती। जठराग्नि रूप में वे अन्न पचा करके शरीर का पोषण करते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो होती है वो अग्नि के ही जरिए होती है। अन्न नहीं पचता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि सब कुछ पचती है। अंतिम उसका प्रारूप होता है शुक्र, और शुक्र पच करके ओज और इम्यूनिटी पावर तेज बनता है, तो आयु वही बनता है। तो यह अग्नि ऐसे अग्नि तनूनुपात, ऐसा अग्नि तनूनुपात कहा जाता है। एक सहचारी देवता है अग्नि का ही, वो है इड। इड माने जो है वह जो प्रार्थित हो, जो प्रशंसित हो अपने गुणों के कारण, वह इड उसको नाम दिया गया है। चौथा है वर्ष। कुश का बड़ा महत्व है। कुश में स्थित और उसके आधार पर प्रज्वलित अग्नि को और उसके सहायक गण को वर्ष देवता कहा गया है। और देवी द्वारा जो यज्ञ में दिव्य द्वार बनाए जाते हैं वो भी अग्नि के सहयोगी गण ही हैं। अग्नि का सर्वत्र वास है, लेकिन उनके द्वारा याज्ञिक प्रक्रिया विशेष शोभा पाती है। इसलिए वे अग्नि में यानी यज्ञवेदी पर पहुँचने के द्वार हैं।
द्वार का बड़ा महत्व होता है। हम किसी मंदिर आदि में प्रवेश करते हैं तो पहले द्वार पर जब पहुंचते हैं तो उसको नमन करते हैं और छू करके उस द्वार को अपने मत्थे से लगाते हैं। तो द्वार, प्रवेश द्वार का बड़ा महत्व होता है। तो वो भी प्रज्वलित अग्नि तक पहुंचने का साधन है और वो सहचारी देवगण में आता है। उसको देवीर द्वार कहा जाता है। उषा सनकता, दिन रात उषा संध्या का भी यज्ञ में बड़ा महत्व है। ये कालचक्र रूपी वस्त्र को बुनने वाले हैं। क्षण, घड़ी और दिन रात, युग, कल्प सब वो वस्त्र हैं जो इनके आगमन के साथ साथ बुनते जाते हैं। ताना बाना इन्हीं से बुनता है, यानी दिन रात होते हैं, उषा संध्या, इनमें यज्ञ भी होते हैं, सारे कर्म होते हैं। और यह युग के युग रूपी वस्त्र के लिए ताने बाने के समान है। तो इसके बाद फिर दिव्य होतारव हैं। ये भी अग्नि के गणदेव हैं। होता जो अग्नि क्रिया यानी यज्ञ में आवाहन का और संचालन का कार्य करते हैं। ये भी अग्नि के सहचारी गण देवता हैं। इनकी भी गणना आपरी सूत्र के अंतर्गत होती है। और सरस्वती, ईला, भारती ये भी गण देवता में आती हैं। 3 हैं। सरस्वती जो है वो भावना की देवी है। शुभ कार्य में जब तक भावना नहीं होती तब तक वो सफल नहीं होता। ईला माने एक यह जो है वो पूज्य बुद्धि प्रदान करती हैं, किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने में सहायक होती हैं। और भारती देवी जो हैं वो मनुष्य के क्रिया से समृद्ध होती हैं। क्रिया होना भी, जो क्रियात्मक बुद्धि है, व्यवहारिक बुद्धि है, वो भारती के माध्यम से आती है। और ये तीनों का जब सहयोग होता है, कर्म का यानी क्रिया का और उद्योग का और धारणा का, श्रद्धा का, तभी कार्य सफल होता है। तो ये भी यज्ञ की सहचारी, अग्नि के सहचारी देवगण में गिनी जाती हैं। त्वष्टा भी सहचारी देवगण हैं और अग्नि के ये सहायक हैं। ये शिल्पी के अंतर्गत आते हैं और जो शिल्प होता है वो उसके ये मतलब संरक्षक हैं, अधिष्ठाता देवता हैं त्वष्टा। और वनस्पति भी आपरी सूक्त के अंतर्गत सहचारी, अग्नि के सहचारी गण देवता के रूप में मान्य है, क्योंकि काष्ठ का बड़ा महत्व होता है यज्ञ क्रिया में। और वैसे तो काष्ठ मनुष्य का बहुत निकट का साथी होता है। वनस्पति जन्म से लेकर के और मरण तक काष्ठ का योग मनुष्य रहता है। मरण के बाद भी काष्ठ ही से उसके अंतिम जो है वह चिता भस्म की योजना उसी से होती है। और अंत में काष्ठ से बने ही अर्थी पर मनुष्य मरण के बाद ले जाया जाता है। जीवन में काष्ठ के सहारे हम चलते हैं, लाठी के रूप में डंडे के सहारे उसको लेते हैं, रक्षा भी करते हैं। तो मानो काष्ठ मनुष्य के निकट का सहयोगी है। वनस्पति तो मनुष्य के निकट के सहयोग के लिए प्रसिद्ध है। और अंत में स्वाहाकृति देवता माने गए हैं, क्योंकि अग्नि जो है जो दिव्य शक्तियों तक हमारे अर्पण को ले जाती हैं, लेकिन उस अर्पण में स्वाहाकृति, स्वाहाकार का सहयोग होना चाहिए। जैसा अभी बताया गया है, अहम भाव त्याग करके किसी चीज़ को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब तक अहम रहता है तब तक देव उस अर्पण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अहम भाव का त्याग होना चाहिए, तभी यज्ञ सफल होगा। तभी अग्नि कर्म जो यज्ञ का प्रधान है
वो तभी सफल हो पाएगा। तो यज्ञ में स्वाहा का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्वाहा का पुनः पुनः उच्चारण होता है। तो स्वाहाकृत भी इस प्रकार से 11वें देवता हैं। वैसे इस आपरी सूत्र के अंतर्गत नराशंस और इंद्र भी जहाँ तहाँ आए हैं। सभी आपरी सूक्तों की रचना याज्ञिक दृष्टिकोण से की गई है। प्रत्येक सूक्त में सामान्यतः 11 मंत्र होते हैं। प्रत्येक मंत्र के देवता भिन्न भिन्न हैं। वैदिक आपरी सूक्तों का विभाजन ऋषि अनुसार भी किया गया है। वो इस प्रकार है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 13वां सूक्त आपरी सूक्त है और इसके दृष्टा ऋषि हैं मेध्यातिथि। ऋग्वेद के पहले मंडल का 142वां सूक्त भी आपरी सूक्त है। दीर्घतमा ऋषि इसके दृष्टा हैं। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 188वां सूक्त भी आपरी सूक्त है। अगस्त ऋषि इसके दृष्टा हैं। दूसरे मंडल का तीसरा सूक्त भी आपरी सूक्त है। गृत्समद इस सूक्त के दृष्टा हैं। और तीसरे मंडल का चौथा सूक्त विश्वामित्र जिसके दृष्टा हैं, वो भी आपरी सूक्त में आता है। पांचवें मंडल का 5वां सूक्त भी आपरी सूक्त है। अत्रि ऋषि इसके दृष्टा हैं। 7वें मंडल का दूसरा सूक्त भी आपरी सूक्त है। वशिष्ठ ऋषि इसके दृष्टा हैं। और 9वें सूक्त का 9वें मंडल का 5वां सूक्त भी आपरी सूक्त है। इसके दृष्टा ऋषि असित ऋषि हैं। और 10वें मंडल का 17वां यानी 70 संख्यक जो सूक्त है वो भी आपरी सूक्त है। वध्यक्ष ऋषि इसके दृष्टा हैं। और 10वें मंडल के ही 110वें सूक्त को भी आपरी सूक्त माना गया है। इसके दृष्टा ऋषि हैं जमदग्नि। इस प्रकार से हमने इस सूक्त को जो आपरी सूक्त कहा जाता है उसको संक्षेप में जानने की चेष्टा की है। आपरी सूक्त क्या है, इसमें कौन कौन से देवता हैं, आदि आदि बातें कही गई। आशा है कि यह मंत्र स्पष्ट हो गया होगा। यह सूक्त यदि किंचित शंका हो तो उसका निवारण भी हो सकता है अध्ययन द्वारा। हमसे भी चाहें तो संपर्क करके इसका निराकरण कर सकते हैं। तो इसमें जैसे पहले कहा गया है 11 मंत्र हैं इस सूक्त में, जिसकी व्याख्या भी हुई है। इसमें समिध अग्नि की प्रार्थना है। नराशंस अग्नि की प्रार्थना है। अग्नि का गुणगान है। इड अग्नि की भी स्तुति है। वर्ह नामक अग्नि की भी स्तुति है। देवी द्वार की स्तुति की गई है। उनसे अपनी मनोवांछा की पूर्ति की प्रार्थना है। उषा निशा को भी प्रार्थित किया गया है इस सूक्त में। दिव्य होता की भी महिमा का गुणगान किया गया है। 3 देवियों भारती, सरस्वती और इड़ा भी इस सूक्त में प्रार्थित हैं। त्वष्टा रूप में अग्नि की प्रार्थना की गई है। सर्वगुण संपन्न संतान की चाह की गई है। और वनस्पति भी अग्नि के सहचारी देव रूप में स्वीकृत होकर प्रार्थित हुए हैं। और अंत में 11वें मंत्र में स्वाहा कृति की स्तुति की गई है और समर्पण भाव की प्रधानता दी गई है। और यह बताया गया है कि जो दान है वो जब अहम त्याग कर दिया जाता है तो
फलदायी हो पाता है, देवरों को स्वीकार तभी हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में और आपरी सूक्त क्या है, ऋग्वेद में कहाँ कहाँ है, इस विषय में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। तो आज इस सूक्त का समापन हुआ। अब हम अगले सत्र में किसी अन्य अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।